माँ मेरे लिए व्रत रखती और मैं उसे ही बुरा भला बोलकर आ गया। शायद आज इसीलिए मुझे एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। मैं इसी के लायक हूँ। बूढ़िया का बेटा यह सोच ही रहा था कि उसे घर के अंदर से एक औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बड़ा हैरान हुआ और उसने घर के अंदर जाकर यह देखने का विचार किया कि अंदर कौन रो रहा है। इस विचार से वह घर के गेट के पास गया और गेट में रही थोड़ी सी जगह से अंदर की ओर देखा। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला पुड़िया बना रही है और साथ ही रो भी रही है। यह देखकर वह और भी हैरान हो गया। उसने अंदर जाकर यह पूछने का निश्चय किया कि वह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है। इस विचार से वह घर के अंदर गया। घर के भीतर एक युवक को आता देख बूढ़ी औरत ने अपने आंसू पोंछे और बोली, तुम कौन हो बेटा और यहाँ कैसे आना हुआ? युवक ने कहा, मैं यही पास से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं यह देखने चला आया कि सब कुछ ठीक तो है ना। बूढ़ी ने कहा, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है। लेकिन युवक को बूढ़ी माँ का यह उत्तर सुनकर संतोष नहीं हुआ। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बूढ़ी माँ आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, फिर मुझसे अपनी बात क्यों छुपा रही है? यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। क्या पता अगर आप अपनी परेशानी मुझे बता दें तो शायद मैं उसका कोई समाधान निकाल सकूं। बूढ़ी माँ ने अपनी नम आंखों से युवक की ओर देखा और बहुत दर्द भरे स्वर में बोली, बेटा इस नगर का राजा हर बार की तरह इस बार भी बलि देने वाला है और इस बार मेरे बेटे को बर्तनों की नहाई में बिठाने वाला है। मेरा एक ही बेटा है और वह भी आज जा रहा है और अब लौट कर आने वाला तो है ही नहीं। इसलिए मैं अपने बेटे के लिए पुड़िया बना रही थी, परंतु मैं अपने आंसुओं को न रोक पाई, इसलिए रो रही थी। कहानी को थोड़ी देर के लिए रोककर आपको यह बता दूं कि पुराने जमाने में कच्चे मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने के लिए एक नहाई का निर्माण किया जाता था, जिसके अंदर एक व्यक्ति को बिठाया जाता और फिर अंदर से आग लगा दी जाती। नहाई को पकने में लगभग 6 महीने का समय लगता था। इस दौरान अंदर बैठा व्यक्ति नहाई में लगी आग से जलकर मर जाता। इसी विधि से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। अब फिर से कहानी में चलते हैं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर युवक का दिल दहल गया। उसने बूढ़ी औरत से कहा, आप मुझे ये पुड़िया खिला दीजिए तो मैं आपके पुत्र की जगह नहाई में चला जाऊंगा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।